हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूजा इकोनॉमिक्स। दिस इज पूजा सरोहा। तो आज का हमारा चैप्टर है एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 पॉवर्टी। तो सबसे पहले हम करते हैं इसकी डेफिनेशन। तो इसके ऊपर एक छोटा सा जोक मुझे याद आया। अब आप लोग कहोगे कि पूजा मैडम पढ़ते पढ़ते जोक सुना रही है। हाँ जी, ताकि आपका माइंड फ्रेश होता रहे और आपको लेक्चर सुनने में भी मजा आए। तो दो जोक इस तरह था कि एक अमीर लड़की को उसकी क्लास में उसके टीचर ने पॉवर्टी के ऊपर ऐसे लिखने को कहा। तो देखिए, अब उस लड़की ने देखो क्या लिखा कि हमारी सोसाइटी में हमारे साथ वाले बंगलों में एक बहुत ही गरीब फैमिली रहती है। उनके पास सिर्फ 5 ही कमरे हैं और हर कमरे में जो एसी लगा हुआ है वो सेकंड हैंड है। उनके पास एक पिछले साल का ही लेटेस्ट मॉडल था, पिछले साल का मॉडल रखा हुआ है BMW का, वो भी सेकंड हैंड है। तो अब वो लोग क्या करते हैं कि मंथ में सिर्फ एक ही बार ही ताज होटल जा पाते हैं। तो देखिए, ये तो उस बच्ची के अकॉर्डिंग पॉवर्टी थी, लेकिन एक्चुअल में पॉवर्टी की डेफिनेशन क्या है कि जब आप अनेबल हो जाते हो अपनी बेसिक नीड ऑफ लाइफ को फुलफिल करने में। बेसिक नीड क्या है? रोटी कपड़ा और मकान, फूड, क्लॉथिंग एंड हाउस। रोटी कपड़ा और मकान, जब आप ये अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाते हैं तब माना जाएगा कि आप पुअर हैं। तो देखिए, पॉवर्टी भी 2 तरह की होती है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो एक्चुअल में गरीब है, उनके पास बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए चीज, मतलब अपनी बेसिक आवश्यकताएं पूरी करने के लिए रोटी कपड़ा मकान नहीं है। जबकि रिलेटिव पॉवर्टी प्रॉपर्टी और एसेट से रिलेटेड ली जाती है। कि मान लीजिए अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है, फर्स्ट पर्सन के पास 50,000 रुपए है और किसी थर्ड पर्सन के पास 3 लाख रुपए है, तो उसके कंपैरिजन में मैं गरीब हूं और मेरे कंपैरिजन में वो फर्स्ट पर्सन गरीब है। तो ये होगी रिलेटिव प्रॉपर्टी। तो अब पॉवर्टी जो है वो मेजर किस तरह की जाती है कि सबसे पहले हमारी जो बेसिक नीड क्या है? फूड। तो देखिए, हो सकता है कि कुछ टाइम तक हम मकान के बिना रह सके, कुछ टाइम तक हम एक कपड़े में भी काम चला ले, लेकिन फूड हमें डेली रिक्वायरमेंट है, फूड हमें डेली का चाहिए। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू 2011 रूरल एरिया में 2400 कैलोरी पर डे और अर्बन एरिया में 2100 कैलोरी पर डे अगर है, तब आप पॉवर्टी लाइन से ऊपर हैं। वो अर्बन एरिया में इतनी इसलिए क्योंकि शहर के लोग इतनी मेहनत नहीं करते जितनी गांव के लोग मेहनत करते हैं। तो अब MCC मिनिमम कंजप्शन क्राइटेरिया, मतलब अकॉर्डिंग टू 2011 अगर रूरल यानी कि गांव में लोग प्रतिदिन 972 रुपए 972 रुपीज कमाते हैं और अर्बन में 1407 रुपीज कमाते हैं, तब आप पुअर नहीं है, गरीब नहीं है अकॉर्डिंग टू 2011। तो अब आती है पॉवर्टी लाइन। अब अकॉर्डिंग टू पॉवर्टी लाइन हम पॉवर्टी को किस तरह से डिफाइन करेंगे? तो देखिए, ये रहा, ये नेवर। तो ये हमारी पॉवर्टी लाइन है। ये मैंने थोड़ा, तो अब पुअर कौन कौन से लोग होते हैं? तो ये तो है ऑलवेज पुअर, जो अपनी बेसिक नीड कंप्लीट नहीं कर सकते। ये हाँ, ये हमारी जो है बेसिक नीड पूरी नहीं कर सकते। तो ये है क्रॉनिक पुअर। इसमें आता है ऑलवेज पुअर और यूजुअली पुअर। तो देखिए, ये हो गई हमारी पॉवर्टी लाइन। तो ऑलवेज पुअर इस पॉवर्टी लाइन से देखिए नीचे ही है। हाँ, ये यूजुअली पुअर, ये हमेशा ही गरीब रहते हैं। अब
ऑलवेज और यूजुअली, इसका मतलब ये देखिए कि किसी वजह से इनको इतना पैसा मिल जाए कि कुछ टाइम तक काम चल जाए, तो ये हो गए क्रॉनिक पुअर। अब हमारे ओकेजनली पुअर और ये हो गए ट्रांसिएंट पुअर की कैटेगरी में। मतलब इनको कभी पैसा मिल जाता है, कभी नहीं मिलता, कभी मिल जाता है, कभी नहीं मिलता, कभी मिल जाता है, कभी नहीं मिलता। तो इसके अंदर आते हैं हमारे किसान। वो इसलिए आते हैं कि एक टाइम तक वो फसल बोते हैं और एक टाइम तक वो बेरोजगार रहते हैं। या कभी कभी, अब आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा जो देश है, भारत देश, वो त्योहारों का देश है। तो ऐसे सिचुएशन में कभी अगर कोई खास चीज, जैसे कि अभी कुछ टाइम बाद रक्षाबंधन आने वाला है, तो रक्षाबंधन आएगा, गिफ्ट कपड़े, तरह तरह की राखियां वो ट्रेंडिंग में चलेगी। तो अब कई बार क्या होता है कि चलो जब तक राखी का त्योहार होता है, वो राखियां बांधने के ही काम आती है। जब राखी का त्योहार चला जाता है और बची हुई राखियां वो फ्रेंडशिप बैंड के काम आ जाती है। हाँ जी, तो अब वहां पर ये ट्रांजिएंट पुअर आ जाएंगे। अब ओकेजनली पुअर, ये मतलब कभी नहीं होता कि हाँ, कि मान लो अगर किसी वजह, यहाँ पर जुआरियों को और सट्टेबाजों को कनेक्ट किया जाता है कि मान लीजिए अगर किसी वजह से वो अपना पैसा हार जाए तो एक टाइम के लिए वो गरीब हो जाते हैं। तो और ये नेवर पुअर की कैटेगरी आ गई। ये तो कभी पुअर होते ही नहीं, जैसे हमारे अडानी अंबानी वगैरह। तो अब आप देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है पॉवर्टी के। भाई पुअर दिखता किस तरह? सीधी सी बात है, मॉल न्यूट्रिशन होगा, भूखा होगा। भाई सही बात है, फूड खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है भूखा होगा। अगर उसको कई दिन खाना ना मिले तो मॉल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाएगा ना, कुपोषण का। कई बार आपने देखे होंगे अगर कभी गरीब बच्चे या गरीब लोग एकदम सूखे से पतले से, तो ये वो होंगे। तो अब इस कंडीशन की वजह से उनकी हेल्थ भी पुअर होगी। तो अब हेल्थ पुअर, अब सीधी सी बात है, टाइम पर खाना नहीं मिलेगा तो हेल्थ पुअर होगी। तो अब उनके पास है ना इकोनॉमिक सोर्सेज है ना, वो भी लिमिटेड होते हैं। तो एक इसी वजह से उनको प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता, और खाना नहीं मिल पाता तो हेल्थ नहीं रहती। तो ये देखो एक दूसरे से कोरिलेट करके चल रहा है। डेट टर्म, कर्ज का ना चुका पाना। अगर आप लोग मेरी तरह 90th के किड है तो आप लोगों ने देखा भी होगा, अगर मतलब कोई बड़ा इंसान अगर मेरी वीडियो सुन रहा है तो उसने भी देखा होगा। नहीं तो आप अपने माता पिता से पूछिए, अगर उन्होंने कभी पुरानी फिल्में देखी हो तो उस दौरान देखिए क्या होता है कि किसान कर्जे में फंस जाता है, और इसी वजह से जो बड़े ठाकुर लोग होते हैं उसके घर, उसके खेत वगैरह अपने कब्जे में रख लेते हैं। इससे वो किसान गरीब हो जाता था। तो वही डेट ट्रैप हो जाता। और बिगर फैमिली, परिवार का बड़ा होना, जाहिर सी बात है जितना बड़ा परिवार होगा उसको उतना ही खिलाना भी पड़ेगा। तो कई बार इंसान ये बेसिक नीड पूरी नहीं कर पाता। और आपने भी 9th क्लास में जब मैंने पढ़ाया है तो वहां पर भी आपने एक दो एग्जाम्पल देखे होंगे। तो ये बिगर फैमिली, तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक है। अब इसके कारण देखिए क्या क्या है। पॉपुलेशन, जनसंख्या का बढ़ना। तो देखिए ज्यादातर हमारे भारत के परिवार में क्या सोचे जाते हैं कि हाँ भाई दो तीन चार बच्चे हैं, ये जब बड़े होंगे तो सहारा बनेंगे। तो लेकिन कई बार ये भूल जाते, ये हमें ध्यान ही नहीं रहता कि अभी वो बच्चे हैं तो इसलिए उनको पहले खिलाना पिलाना भी पड़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी, रोजगार नहीं होगा तो पैसे कहाँ से आएंगे, और पैसे नहीं होंगे तो बेसिक नीड नहीं पूरी होती। इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। तो देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि एक मजदूर करने वाला और एक नासा में काम करने वाला साइंटिस्ट, इन दोनों की इनकम एक होनी चाहिए, नहीं। यहाँ पर जेंडर इनइक्वालिटी को बताया गया है। और कई बार तो क्या होता है कि जो मिनिमम वेजेस है उससे भी कम मजदूरी दी जाती है, उसी वजह से जो है गरीबी आती है। हाई इलिटरेसी रेट, यहाँ पे साक्षरता का अभाव, यानी कि इंसान का पढ़ा लिखा ना होना। अब देखिए उससे क्या होता है, अगर इंसान प्रॉपर एजुकेटेड नहीं है तो उसको एक सही जॉब नहीं मिल पाती। तो जाहिर सी बात है
वो गरीब ही रहेगा। पॉलिटिकल फैक्टर, कई बार कुछ राजनीतिक कारण भी इंसान को गरीब रहने पर मजबूर कर देते हैं। अब पॉवर्टी यानी कि गरीबी से उभरने के लिए इसके मेथड ऑफ रिमूविंग क्या क्या है। सबसे पहले एक्सेलरेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना चाहिए। कैसे? नए नए रोजगार पैदा करके, या फिर और भी कई तरीके, शिक्षा का कार्यक्रम चला के। रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, आय की असमानता को कम करके। पॉपुलेशन कंट्रोल, पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या को कंट्रोल करके, जनसंख्या नियंत्रित। यहाँ पर सरकार एक कानून बना सकती है कि ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चे ही पैदा करें। मोर अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट की और भी रोजगार के नए नए अवसर लाकर पॉवर्टी को कम किया जा सकता है। लैंड रिफॉर्म, अब ये इसलिए कि जिन किसानों के पास जरूरत से ज्यादा भूमि है, उनकी भूमि लेकर जरूरतमंद किसानों को दी जा सकती है। तो अब तक तो ये, अब हम देख लीजिए, हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक देख लिए, कारण देख लिए, मेथड ऑफ रिमूविंग देख लिया। तो अब हम देखते हैं कि सरकार इस मामले में क्या क्या कर रही है। तो देखिए, पॉवर्टी को खत्म करने के लिए सरकार ने अपनी तरफ से कुछ स्कीम और कुछ, या फिर यूं कह सकते हैं, कुछ योजनाएं चलाई हैं। तो देखिए वो क्या क्या है। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, तो ये भारत सरकार के द्वारा चलाई गई थी। इस योजना के तहत जिन व्यक्तियों की उम्र, ये कोई मायने नहीं रखता कि वो स्त्री है या पुरुष, जिनकी भी उम्र 18 से 35 वर्ष है, उनको कुछ हिस्सा, कुछ मात्रा में धन प्रोवाइड करवाया जाएगा खुद का काम शुरू करने के लिए। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ये शहर के लिए रोजगार योजना थी। तो अब आपको पता है, जैसे कि कौशल योजना, हरियाणा रोजगार योजना, इस तरह की योजनाएं ये शहर के लिए। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ये 2001 में शुरू की गई थी, गांव के एरिया में रोजगार चलाने के लिए। रोजगार कैसा कि उनको कुछ मात्रा में धन दिया जाता है, जिससे चाहे तो वो अपने खेती के काम में सुधार कर सकते थे, या अपना ही, जैसे घर पे कपड़े बनाना, सूत काटना, इस तरह के रोजगार वो कर सकते थे। नरेगा, ये 2005 में आया था, और मतलब 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी, और ये 2006 में लॉन्च हुआ था। अच्छा, एक बात बताइए, एक समय के बाद इस नरेगा के आगे MG लगा दिया गया था, महात्मा गांधी। वो कब लगाया गया था, इसका जवाब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना, ये अप्रैल 1999 में लॉन्च हुई थी ग्रामीणों की भलाई के लिए। तो हमारा जो ये चैप्टर 4 है समाप्त हो गया है। फिर मिलती हूँ आपसे। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और किसी भी तरह का सवाल हो इस चैप्टर से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट कीजिए, आपको कमेंट में ही जवाब दिया जाएगा। ध्यान रहे सिर्फ हेल्दी कमेंट किए जाए। फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।